हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किंगडम फंजाई। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का और साथ में पढ़ाया था किंगडम मोनेरा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। फंजाई बहुत कॉमन वर्ड है, हम सब लोगों ने किसी ना किसी फॉर्म में देखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेड पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है। आप ब्रेड लीजिए, उस पर वाटर का स्प्रे कर दीजिए, उसको रैप करके आप उसको 2-3 दिन रख दीजिए तो आपको उसमें फंगस ग्रो दिखेगी, फंगस दिखाई देगी। इसी तरीके से हम लोगों ने मशरूम खाए होते हैं, वो मशरूम भी किसके एग्जाम्पल होते हैं? फंगस के एग्जाम्पल होते हैं। या फिर आप और कुछ नहीं तो वेजिटेबल जो हम सब्जी वाले से लेते हैं, वो अगर उसको बहुत टाइट बांध के दे देता है किसी थैली में और हम उसको एज इट इज फ्रिज में रख देते हैं, तो आप 2-3 दिन बाद देखेंगे कि वो सड़ने लग गई, खराब होने लग गई, खास तौर पे समर सीजन में, और उसमें फंगस ग्रो हो जाएगी। आप बीन्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फंगस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फंगस जो वर्ड है वो जिस ब्रांच द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फंगस, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फंगस का स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। माइक्स जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है बच्चों मशरूम। माइक्स का मतलब क्या होता है? मशरूम। और मशरूम हम सब लोगों ने देखे हैं। जब आप मशरूम को देखते हो तो क्या वो आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं? या फंगस आपने देखी है तो वो क्या आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है? नहीं देती। इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या चीज एब्सेंट है? उसमें एब्सेंट है क्लोरोफिल। और जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो कैसा है फंगस? ए क्लोरोफिलस। ठीक है, तो अब ए क्लोरोफिलस है, इसका मतलब क्या होगा कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता। जब अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इट मींस ये दूसरे से लेगा नरिशमेंट। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? हेटेरोट्रॉफिक। तो अगर हमसे कोई दो फीचर्स पूछे फंगस के, तो हम दो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या बता सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसी प्लांट बॉडी है जो कैसी होती है? ए क्लोरोफिलस होती है, और दूसरी क्या होती है? हेटेरोट्रॉफिक। अब जैसे ही हेटेरोट्रॉफिक वर्ड आता है, यानी कि हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर, और ट्रॉफिक का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। तो ये दूसरे से नरिशमेंट लेगा। अब ये दूसरा कौन हो सकता है? पहली पॉसिबिलिटी है कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट ले। तो अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट लेता है तो ऐसे फंजाई क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले, है ना? डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? तो हम इसको नाम दे देंगे सेप्रोफाइट्स। लिख देते हैं सेप्रोफाइट्स। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से ले अपना नरिशमेंट जिसमें इसको भी फायदा हो और दूसरे को भी फायदा हो। इसको मतलब फंजाई को, दूसरे को मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म। अब वो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? वो दूसरा ऑर्गेनिज्म एल्गी भी हो सकती है। वो दूसरा ऑर्गेनिज्म हायर प्लांट्स की रूट्स भी हो सकती हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो इस कंडीशन को किसको? जिसमें कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है जिसमें कि इसको भी फायदा हो, यानी कि प्लस प्लस टाइप का एसोसिएशन हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? सिम्बायोन्ट्स। अब अगर ये एल्गी के साथ अपना एसोसिएशन दिखा रहा है तो हम क्या नाम दे देंगे? लाइकेन। यानी कि एल्गी प्लस फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? लाइकेन। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ अगर एसोसिएशन शो करे तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? माइकोराइजा। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें फायदा किसको कैसे हो रहा है? देखो, जब ये एल्गी के साथ एसोसिएशन कर रहा है तो हमें पता है कि एल्गी के पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो वो तो बनाएगी फूड, और फंगस उसको, या फंगस या फंजाई उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उसको वाटर और मिनरल प्रोवाइड कर रहा है। मिनरल का अपटेक कर रहा है कौन? फंजाई। तो एल्गी को तो क्या मिल गया? वाटर और मिनरल। और फंजाई को क्या मिल गया? फूड मिल गया। तो दोनों को फायदा हो गया। प्लस फंजाई प्रोटेक्शन का भी काम करता है। यही चीज कहां पर अप्लाई होगी? हायर प्लांट्स के केस में। हायर प्लांट्स के केस में क्या होगा? फंजाई को तो मिल गया शेल्टर, और जो हायर प्लांट्स की रूट है उसको क्या मिल गया? हायर प्लांट्स की रूट्स को मिल गए मिनरल्स। मिनरल्स अपटेक में फंजाई हेल्प करता है। तो इस तरह का एसोसिएशन क्या कहलाएगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन माइकोलॉजी। तो आपको आंसर क्या करना है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगस या विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई
इज नोन एज माइकोलॉजी। पहला क्वेश्चन। दूसरी बात आती है कि ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, कोई दो फीचर बताइए, तो आप लिखेंगे एक्लोरोफिलस और हेटेरोट्रॉफिक। आगे और मैं फीचर्स बताऊंगी, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट फीचर है। तीसरा क्वेश्चन कि ये किससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, लिविंग से लेता है तो हम उसको कह देंगे पैरासाइट। अगर ये किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेता है तो हम इसको कह देंगे सेप्रोफाइट्स। और अगर ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के से न्यूट्रिशन लेता है जिसमें इसको भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फायदा होता है, तो हम ऐसे एसोसिएशन को कह देंगे सिम्बायोट्स। और यहाँ लाइकेन और माइकोराइजा दो नाम आप याद रखेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप ये देखिए कि जो हम बात करेंगे इसकी प्लांट बॉडी की, या आप कह सकते हैं थैलस स्ट्रक्चर की। जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, वो प्लांट बॉडी कहलाती है माइसीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्या कहलाती है, माइसीलियम। ये माइसीलियम जो है वो किससे मिलके बनता है, हाइफी से। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे हाइफी मिलकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, माइसीलियम। अब आप पूछोगे कि हाइफी क्या होता है, तो हाइफी जो होता है बेटा वो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई होते हैं। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें सेप्टा प्रेजेंट हो। ये वाली जो लाइन बना रही हूं ये क्या है बेटा, ये सेप्टा है। ये क्या है, सेप्टा। सेप्टा प्रेजेंट हो भी सकते हैं, सेप्टा एब्सेंट भी हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि जो इनकी सेल वॉल बनी होगी वो सेल वॉल किसकी बनी होगी, वो सेल वॉल बनी होगी काइटिन की। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि इसकी प्लांट बॉडी या थैलस बॉडी क्या कहलाती है, माइसीलियम। दूसरी बात, माइसीलियम की सिंगल यूनिट कौन सी है, हाइफी। तीसरा क्वेश्चन कि इसकी सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। चौथा क्वेश्चन कि इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनल्स मिलते हैं। तो चूंकि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, यूकैरियोटिक टाइप का, यानी कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और साथ ही साथ सेल ऑर्गेनल्स होंगे। वो सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा इसमें, गोल्जी बॉडी मिलेगी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी और वैक्यूल मिलेगी, है ना। ये इसमें सेल ऑर्गेनल्स इसमें मिलेंगे। अब हमने किस किस की बात कर ली, हमने बात कर ली कि इसकी जो प्लांट बॉडी या थैलस बॉडी है वो क्या कहलाएगी, माइसीलियम कहलाएगी। सेल वॉल काइटिन की बनी होगी, साथ में पॉलीसेकेराइड्स भी मिल सकते हैं। यूकैरियोटिक इसका स्ट्रक्चर होगा सेल का। अब इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें होता है बेटा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है। तो रिप्रोडक्शन बेटा फंजाई में तीन तरह का आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, वो मिलेगा, एक तो रिप्रोडक्शन, मैं यहाँ हेडिंग डालती हूँ, रिप्रोडक्शन कौन कौन सा मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। दूसरा आपको मिलेगा एसेक्सुअल और तीसरा आपको मिलेगा सेक्सुअल। ठीक है। अब इनके मेथड्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है, फिशन के थ्रू भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है कोनिडिया के थ्रू या जूस्पोर्स के थ्रू, कोनिडिया और जूस्पोर्स के थ्रू, कॉमा लगा देती हूँ, कोनिडिया या जूस्पोर्स के थ्रू। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेटा तीन तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, आइसोगैमस, आइसोगैमस। दूसरा हुआ एनाइसोगैमस और तीसरा हुआ oogamous, तीसरा हुआ oogamous। ठीक है। इन तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें मिल सकता है। अब हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रेगमेंटेशन और फिशन एक ही बात है क्या, नहीं बेटा, फ्रेगमेंटेशन और फिशन दोनों अलग अलग बात है। फ्रेगमेंटेशन हमेशा आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल फंजाई से हटके मैं बात बताती हूँ आपको कि आपने नाम सुना होगा नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया। ये दोनों क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर फ्रेगमेंट डेवलप होकर क्या बना देता है, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, नया ऑसिलेटोरिया बन जाएगा, नया नॉस्टॉक बन जाएगा। ठीक है। ये किसमें हुआ, मल्टी सेलुलर में। जबकि फिशन जो होता है बेटा
वो फिशन किस में होता है? वो फिशन हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। फ्रैगमेंट और जूस्पोर के थ्रू होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसो एनाइसो और वो गेमस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। ठीक है, मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इन तीनों के टाइप्स को क्लियर करूंगी। आज के वीडियो लेक्चर में इतना बहुत है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको फंजाई की क्लासिफिकेशन, उसकी चारों क्लासेस के बारे में कंपैरेटिव स्टडी बताऊंगी। आज के लिए बहुत है, लेकिन जाने से पहले प्लीज आप चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।